प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय और उसके 16 पद पर है। यशायाह चैप्टर 49 वर्स 16 यहाँ लिखा है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मैं कोशिश करूंगा थोड़े से शब्दों में समझाने की और अच्छी तरह से ऐसे समझाऊंगा कि आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो आयत है छोटी सी आयत है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। और यहाँ पर परमेश्वर का जो व्यवहार है, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो स्नेह है, परमेश्वर की जो भलाई है वो मनुष्यों के प्रति दिखाई देती है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी फोटो को हम अपने फोन पर लगा के रखते हैं, पर्स में रखते हैं, घर में रखते हैं। तस्वीर को एक बहुत बड़ा महत्व देते हैं। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी फोटो हम डीपी पे भी लगाते हैं और स्क्रीन पे भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसे हम हर समय देखें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के शब्द हैं, वो कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। खोद कर बना, हथेलियों पर। परमेश्वर की हथेली, परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो डील डॉल है वो कितना बड़ा है, ये जानने की जरूरत है कि हम पहले जाने। एक हथेली पर एक ही चित्र आ सकता है और संसार में तो बहुत सारे लोग हैं। तो परमेश्वर की महानता क्या है, परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है वो कितना बड़ा है। वो समुद्र से भी गहरा है, समुद्र की रेत से भी ज्यादा है और सारी सृष्टि से भी बड़ा है। जब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 17 और 18 पद, इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18, यहाँ पर लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। 4 बातें लिखी यहाँ पर, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। परमेश्वर की गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये जानने की जरूरत है हमको। और ये बात कब पता चलती है? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। हम उसकी महानता को और उसके विशालकाय व्यक्तित्व को हम जान पाते हैं। क्योंकि ये जो संदेश है आज का यशायाह 49 अध्याय का 16 पद, वो हमें इस बात की ओर अग्रसर करता, हमें विचलित करता है इस बात के जानने के लिए कि वो हथेली कितनी बड़ी होगी जिसमें इतने सारे लोगों के चित्र बने हैं। जब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय और उसका पहला पद, यशायाह चैप्टर 66 वर्स 1 लिखा है, यहोवा यूं कहता है, ध्यान से सुनिए, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। वो अपना डील डॉल, परमेश्वर यहाँ अपना डील डॉल खुद बता रहा है कि वो कितना लंबा चौड़ा है, उसकी गहराई कितनी है। कहता है कि आकाश जो है वो मेरा सिंहासन है, आकाश सिंहासन और पृथ्वी क्या है? चरणों की चौकी है। तो कितना विशाल का है हमारा परमेश्वर है, इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बात बड़ी ही सोचने वाली है और हमें रोमांचित करती है ये बात कि सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है। क्योंकि हम एक गाना गाते हैं, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। तो वो वाकई में ही सच में
हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। उसका डील डॉल, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है वो हमें बाइबल बताती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यशायाह 66 अध्याय में कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। कितना विशालकाय हमारा परमेश्वर है, इसीलिए वो सारी सृष्टि पर छाया हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता 91 अध्याय और उसके पहले पद में, साल चैप्टर 91 वर्स 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस बात को हम देखेंगे कि जो चित्र है जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है उसका महत्व क्या है। मैंने शुरू में आपको बताया कि जब हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारे ज्यादा नजदीक होता है, उसका चित्र हम अपने पर्स में भी रखते हैं, हम अपने डीपी में भी लगाते हैं, हम उसके फोन के स्क्रीन पर भी उसका फोटो होता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उसकी फोटो को हम जरूर सामने रखते हैं ताकि हम उसे देखते रहें, निहारते रहें, प्रेम करते रहें। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे चित्र को, हमारी फोटो को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाए हैं और वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपना का मतलब होता है चार दीवारी सीमा, वो उसकी नजरों में रहती है। वो हर समय हमें देखता रहता है, वो हमें देखता रहता है और हमें निहारता रहता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हर समय हमारे ओर दृष्टि रखता है। जब वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की दृष्टि हर समय, हर पल, हर क्षण हमारी ओर लगी रहती है। वो हमें देखता रहता है, निहारता रहता है और हमारे अच्छे बुरी बातों में भी वो हमारे ऊपर दृष्टि बनाकर रखता है। वो हमें देखता रहता है। परमेश्वर हर पल हमारे नजदीक रहता है, यही उसकी महानता है। हमने उसके डील डाल को देखा है अभी तक, हमने उसके उस विशालकाय व्यक्तित्व को देखा है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। वो कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। चरणों की चौकी है, तो लगा लीजिए हिसाब कि हमारे परमेश्वर की महानता कितनी है, उसकी डील डर कितनी है और उसका विशालकाय व्यक्तित्व कितना है। ऐसा विशालकाय व्यक्तित्व, ऐसे डील डर वाला व्यक्तित्व वो मेरे और आपके लिए हर समय सोचता रहता है। मैंने आपको बताया कि चित्र उसी का हम अपने पास रखते हैं जिससे हम प्रेम रखते हैं, हम सोचते उसी के लिए हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर भी हमारे बारे में सोचता रहता है, हमारे बारे में विचार करता है और हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब वो फुर्सत में बैठता होगा परमेश्वर और अपनी हथेली को ऐसे देखता होगा, तब उसमें वो चित्र नजर आते होंगे जो परमेश्वर के खास लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, जो परमेश्वर को समय देते हैं, जो परमेश्वर को मतलब के लिए नहीं पुकारते कि बीमार हो गए तब परमेश्वर के पास आ गए, कमी घटी हो गई तब परमेश्वर के पास आ गए, चिंता आ गई तब परमेश्वर के पास आ गए। नहीं, जो हर समय परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, जो परमेश्वर को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनको हर समय ऐसे निहारता रहता है, हर समय देखता रहता है। इसलिए वो कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। दोस्तों, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को जब हम खोलते हैं तो जहां पर लिखा है तू तेरा, तो इसका मतलब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जो बाइबल पढ़ रहा है वो उसके विषय में लिखा है। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तब मैं इसको इस तरह से पढ़ता हूँ, तेरा की जगह मैं अपना नाम लगाता हूँ। देख मैंने राज मैसी का चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आप भी ऐसे लिखिए, कमेंट्स में लिखिए कि आपका नाम इसमें जोड़िए, क्योंकि आपका चित्र
खुदा की, परमेश्वर की हथेली पर बना हुआ है और उसकी दृष्टि आप पर बनी हुई है। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, आपको कभी भी लंबी बीमारी में नहीं पड़ा रहने देगा। आपकी चिंताओं को वो जानता है, आपकी परेशानियों को वो जानता है, आपके दुख दर्दों को वो जानता है, आपकी बीमारियों को वो जानता है। क्यों? क्योंकि हमारा चित्र, हमारी तस्वीर, हमारा जो व्यक्तित्व है उसके सामने हर समय रहता है। वो हर समय हमें निहारता रहता है और हमारे जीवन में बड़े काम करता है। आइए देखेंगे हम दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। जो निष्कपट मन के होते हैं, जो निश्चल होते हैं, जो छल फरेब नहीं करते, जो अपने होठों को व्यर्थ बातों के लिए यूज नहीं करते, जो अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, जो निष्कपट हैं, जैसे कि दानियल निष्पाप था, निष्कपट था। जब शेर की मान में डाल दिया गया और जब उसे बाहर निकाला गया तब उसने राजा से कहा, हे राजा, मैं तेरे सामने और परमेश्वर के सामने निष्कपट रहा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे शेरों की मान में से निकाल लिया। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में से निकाल लिए जाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर हमें भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से खींच कर निकाल लेता है, क्योंकि जब वो हमारे चित्र को देख रहा होता है और देखता है कि इस चित्र में मेरा बेटा, मेरी बेटी चिंता में है, आज वो उदास है, आज वो परेशान है, तब वो भी परेशान हो जाता है, वो भी विचलित हो जाता है, वो भी दुखी हो जाता है और फिर हमारे जीवन में वो काम करता है और हमारे जीवन से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां सब निकाल के दूर कर देता है। शर्त यह है कि हम उसके साथ बने रहें, हम उसमें बने रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसको अपना समय देते रहें, ताकि जब वो हमारे चित्र को देखे तो हम मुस्कुरा कर उसकी ओर देखें, हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ ना हो। जब वो हमारे चित्र को देखेगा और देखेगा कि हम उदास हैं, तब वो भी उदास होगा। जब देखेगा कि हम दुखी हैं, वो भी दुखी होगा। हमें करना क्या है? हमें अपना समय, जो भी परमेश्वर का समय है, वो समय परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर समय हमें निहारता रहता है, हर समय हमें देखता रहता है। भजन संहिता 33 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, साम चैप्टर 33 वर्स 13 में लिखा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर की नज़र हम पर बनी हुई है, क्योंकि उसने हमारे चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना रखे हैं और वो हमें हर समय निहारता रहता है। यदि हम गलती करेंगे तब भी वो हमें देखेगा, हम अच्छे काम करेंगे तब भी वो हमें देखेगा और उसी तरह से हमारे साथ वो व्यवहार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन 969 साल का होकर मरा? कौन व्यक्ति है बाइबल में जो 969 साल का होकर मरा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक से मैंने सवाल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि हमारा चित्र परमेश्वर ने अपनी हथेली में खोद के बनाया हुआ है और वो हर समय हमें देखता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।